अरे कोई है कि अभी भी सब सो रहे हैं? सवेरा हो गया भाई। आनंद, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? सबको पता है सवेरे 7 बजे मुझे मेरे टेबल पे न्यूज़पेपर और ग्रीन टी चाहिए होती है। कहाँ है दोनों? आनंद, अभी 7 नहीं बजे। अपनी घड़ी देखो। और किसी सर्वेंट की जरूरत है कि तुम्हारा हुक्म ना माने? हाँ, मिल जाएगी तुम्हारी दोनों चीजें। वेट। ये सवेरे सवेरे मजाक करने का वक्त नहीं है। आनंद, तुम्हें हो क्या गया है? छोटी छोटी बातों पे आजकल चिड़चिड़ करने लगे हो, गुस्सा करने लगे हो। इन 2-3 सालों में ना तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैं तो सजेस्ट करूंगी तुम मेरे साथ यहाँ बैठ के योगा कर लो। तुम्हारा ना बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। अरे बेटा, तू पाठ ही कर लिया कर। हाँ, ये भी कर लो। हाँ। बस। इस घर में जो है ना मेरा सिर फटता है। इससे बेटर मैं ऑफिस जाता हूँ। आनंद रुको, एक 2 मिनट रुको, मैं ही नाश्ता दे देती हूँ। और मेरे लिए ग्रीन टी। प्रिया, हीरा, आज महादेव से प्रार्थना करो कि आज मेरे और राज के मिलन में कोई भी विघ्न ना आए। हम तो दिन रात तुम दोनों के मिलन के लिए प्रार्थना करते हैं। नंदिनी, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस बार ये सुरक्षा कवच पार कर पाओगी? यकीन तो नहीं है, मगर हाँ, विश्वास जरूर है। आज से बहुत साल पहले मैंने एक विषधारी किताब में इस कवच को तोड़ने का हल पढ़ा था। महादेव करे कि वो उपाय मेरे लिए काम कर जाए और मैं अपने राज से मिल सकूं। क्या तुम्हें तुम्हारे उपाय पे यकीन नहीं है? फिर तो इसमें खतरा है नंदिनी। सोच लो, दिन का समय है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा होते हुए देख लिया तो क्या हो सकता है? हीरा सही कह रहा है शिवानी। पिछली बार भी आनंद ठाकुर ने तुम्हें कैद करवा दिया था। अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम आजाद हो गई हो तो इस बार तुम्हारे साथ और भी कुछ बुरा कर सकता है। मुझे मेरे महादेव पे भरोसा भी है और विश्वास भी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने राज से मिलके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अब और कितनी बात सॉरी बोल दी है बे? अब और क्या करें? हैं? ऊपर से नीचे कूद जाएं? अरे लड़कियों का भी यही प्रॉब्लम है। एक बार किसी लड़के ने सारी बोला मतलब नाक ऊंची हो गई। इक्का बड़बड़ा रहा है। हाँ, और ये सब खाना सब इधर पड़ा हुआ है, अंडा, फ्रूट। 1 गिलास दूध रखा है, फटाफट पी लो, ठीक है? 1 गिलास दूध? माँ, इट इज वेरी बैड आइडिया। आपको पता है हमको रोजाना 2 गिलास दूध लगता है। अब अपने लाल के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा सुन लो, आज से हम 1 गिलास दूध अपने शिव जी के लिए रखेंगे और रोज उनको अभिषेक चढ़ाएंगे ताकि तुम बाप बेटा को थोड़ा अकल मिले। हमारे पास अकल बहुत है। हमें क्या है, वो मसल की जरूरत है। वो अगले महीने हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। भाई सबसे पहले ग्रीन टी लेकर आओ। बहुत जिद करने लगी तुम आजकल। मना किया तो मैंने कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? जिद और गुस्सा करने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है? तुम्हारा जो ना दिमाग खराब होता जा रहा है। सबसे पहले तो तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं ना तुम्हारी सर्वेंट हूँ, ना कोई सेक्रेटरी। और वैसे भी मुझे पता है आजकल क्या चल रहा है। मतलब? अब बात निकल ही गई है तो बता ही दो ना, कौन है वो लड़की? कौन लड़की? वो लड़की जिसका फोटो तुम लेके इधर उधर घूमते रहते हो, जिसके पीछे आपने मयांक और लक्ष्मण को लगा रखा है जासूसी के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
आनंद, आनंद क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? चलो नूरी, चलो। अरे बेटा पानी पानी मंगाओ, आइस पैक मंगाओ। अरे फोन करो ना, फोन करो डॉक्टर को प्लीज। आइस पैक दो। ये लो आइस पैक। आइस पैक दो। पकड़ो इसे। हटो मेरे पास। अरे हटो। अरे आनंद, हीरा, प्रिया, तुम दोनों जाके घर संभालो। यहाँ से आके मैं खुद संभाल लूंगी। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रात से मिलने वाली हूँ। कैसे संभालूंगी मैं अपनी खुशी? माँ, क्या हुआ? एक बात कहें, शिव जी को तो पूरी दुनिया दूध चढ़ाती है, आप हमें दूध चढ़ाइए ना। छी 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 छी, शिव जी के अभिषेक के दूध पर नजर लगा रहे हो? पाप चढ़ेगा पाप। महादेव है ना, अरे बहुत ही भोले हैं, उनको पता ही। सत्यानाश, एक काम भी लड़का सही नहीं करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करना ही है। अरे माँ, अरे हम साफ कर देते ना, लाइए। संभाल के, कांच लग जाए। नहीं लगेगा, हम हैं। माँ, अरे देखिए तो, दरवाजे पर कोई है। अरे हम दूध उबाल रहे हैं, गिर गया तो जाके खोल दो। अरे कौन दरवाजा पीट रहा है? खोल का नहीं रहे हो? अरे बाबा, हम दूध साफ कर रहे हैं और अम्मा उधर रसोईया में बिजी है, तो आप देखिए ना। जी, ये तो राज के बाबा है ना? जे तो वही फोटो वाली लड़की है ना, जो पुरानी हवेली में रहने आई है। जे यहाँ का कर रही है? नमस्ते अंकल। जी हमने आपको पहचाना नहीं, कुछ काम था? जी अंकल, कल वो आंटी का एक्सीडेंट हो गया था मंदिर में, मैं भी वहीं पे थी। हाँ, वो मीना ने हमें कुछ बताया था कि आपने उसका मदद किया था। अंकल, कल उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया था, क्या आज मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं। पर क्यों अंकल? हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये लड़की जहाँ दोबारा मुड़ के ना आए। मत बोलो, मीना घर पर नहीं है, पूरा दिन साहब लोगों के यहाँ काम करती है ना, ये साहब लोगों का प्रॉपर्टी है, हमारा थोड़ी है। पर हमें इस तरह से मेहमानों से मिलने का परमिशन नहीं है। देखिए, इससे पहले कि हम दोनों का नौकरी चला जाए, आप यहाँ से चले जाइए। जय राम जी। अरे मीना, नाश्ता हमको भी देना। अरे ला रहे हैं भाई। बाबा। हाँ बेटा। कौन था? वो सब्जी वाला, टमाटर 100 रुपए किलो बोल रहा था। हमने कहा वो तो फ्री मिलना चाहिए। अरे मीना जी, कल से टमाटर बंद। ठीक है। ए बजरंगबली, ये दूध के साथ हमारे टमाटर भी बंद। लड़की जब से यहाँ पे आई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़की का उस नागमणि से या फिर
इच्छाधारी नाग नागिन से कुछ लेना देना है। इसकी सच्चाई पता लगानी होगी। हेलो, आज मैं फिर एक बार रात से मिलते मिलते रह गई। आखिर महादेव ने सोचा क्या है? मैडम आ गई। हाय, नमस्ते मैम। प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक यू मैम। हाउ आई कैन हेल्प यू? एक्चुअली हम लोग एनजीओ से आए हैं। बेसिकली हम लोग बच्चों के स्टडीज और स्पोर्ट्स के लिए वर्क करते हैं। ओके, आज हमारा फाउंडेशन डे है मैम, तो विल बी ग्रेट अगर आप हमारे यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट आई एम सॉरी, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं आपके इस फंक्शन में नहीं आ पाऊंगी। मैम हम जानते हैं, मगर ये चैरिटी रेजिंग इवेंट है। आपके जैसे अगर रोल मॉडल्स वहाँ पर आएंगे तो चैरिटी कलेक्ट करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। या श्योर, आपको कितने का चेक चाहिए? मैं आपको भी चेक दे देती हूँ। मैम पैसों की बात नहीं है, वहाँ अनाथ बच्चे अगर आपको देखेंगे तो और आपकी मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे मैम। और हमने सुना है आपके फादर फूलपुर में जब तक थे तब तक वो ये इवेंट में जाने के लिए कभी इनकार नहीं करते थे, तो मैम आप क्यों मना कर रही हैं? आ जाइए ना प्लीज मैम। ठीक है, I'll be there for you guys. थैंक यू मैम। भाई गरीबों के सलमान खान, तू यहाँ वर्कआउट कर रहा है और मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। वो हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, अब समय नहीं बचा है, इसलिए अभी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तुझे तेरे सारे काम याद हैं, लेकिन तुझे ना तो मैं याद हूं और ना ही मेरा एक भी काम। क्या छोटे मालिक, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है हम आपका दिया कोई काम भूल सकते हैं? हाँ, अरे पर काम क्या था? मिशन नंदिनी। यू नो व्हाट, राज तू चाहता ही नहीं कि तेरा भाई घोड़ी चढ़े। आपके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान है, पर ये मिशन नंदिनी हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बहुत सड़ती है हमसे, हमारी शक्ल देख के एकदम गुस्सा आ जाती है। आपको पता है कल रात हम वो मंदिर में थे, हमारी वहां पर उससे वो मुलाकात हुई। मंदिर में? पकड़ा गया ना झूठ तेरा। कल रात को नंदिनी मेरे साथ थी जंगल में, किसी मंदिर में नहीं। कहा छोटे मालिक पगला हो गए हो? कहा बजरंग बली की कसम, नंदिनी हमारे साथ थी मंदिर में और वो शिव जी की पूजा में लीन थी। अबे तू कोई भांग वांग का नशा करके तो नहीं आ रहा आज? तुझे लगता है वो ये मंदिर में बिलीव रखती होगी? कुछ भी। नंदिनी अब बता, राज कैसा दिखता है? तुमने वो डोनेशन की बात की उनसे? उसको छोड़, पहले ये बता कि वो कैसा दिखता है। टॉल, हैंडसम। इवेंट का टाइम कितने बजे वो का मैं है? सब बता दूंगी, जो पूछ रही हूँ वो बता। तो मिली कि नहीं मिली उससे? कैसा दिखता है वो? जल्दी बता। नहीं प्रिया, मैं रात से नहीं मिली। उसके बाबा ने तो मुझे घर में जाने भी नहीं दिया। नहीं जाने दिया से क्या मतलब है? मतलब उसके पापा कुछ बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। उन्हें कहीं तुझ पे शक तो नहीं हो गया? प्रिया, शक नहीं प्रिया, उन्हें मुझ पे शक कैसे हो सकता है? मैं 12 साल की बच्ची थी जब मैं यहाँ से गई थी, पर आज मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता उन लोगों का। पर पता नहीं, उसके बाबा ने कुछ ठीक से बात नहीं की मुझसे। नंदिनी, अब तू राज से कैसे मिलेगी? पता नहीं, अब एक काम करते हैं, इवेंट पे चलते हैं और वहां से आराम से आके सोचेंगे कि मेरा नागार्जुन कहाँ है और उससे कैसे मिलना है। एक बात बोलूं, जो तू ये सब डंबल वंबल कर रहा है ना, इसका जो साइड इफेक्ट है ना, तेरे दिमाग पे हो गया। अब आप ऐसे बोलेंगे? अले 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 अले, मेरा राज बाबा बुरा मान गया। बे अभी नौटंकी छोड़ और चल मेरे साथ। कहाँ? अबे नंदिनी का बर्थडे है यार आज। अच्छा। और मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज सोच के रखा है। छोटे मालिक, एक बात कहें हम आपको,
वो फ्रेंड आपकी सरप्राइज आपको देना। अरे तो हम क्या करेंगे जाके? हमको कसरत करने दीजिए ना। तू मेरे साथ आ रहा है, दैट्स इट। मैंने सब पता कर लिया। मैंने पता कर लिया है कि वो कहाँ है। अच्छा, यस, कहाँ है? एनजीओ के फंक्शन में। चल। अरे जीजी डांट कराएंगे। जीजी चुप हो जा, मैं भी रो पड़ूंगा नहीं तो। जीजी बहुत प्यार करता हूँ तुझे, पता है ना। चुप हो जा, एक बार चुप हो जा जीजी। जीजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों की शादी में मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। फूल जीजी, लड़की तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। छोटी वाले बाबा ने दिए हैं फूल। तू जा उसी की चोटी में लगा के आ जा। अरे नहीं जीजी, समझो, इस फूल को पीस के इसका पानी जीजा जी को पिला दो। पानी जीजा जी के अंदर और अंदर की बात बाहर। सच? छोटी वाले बाबा ने एक पत्थर दिया था रोहित के टाइम, याद है ना? तुम सिरहाने रख के सोती थी तो हुआ था ना चमत्कार। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। इसको ना मैं जल्दी से ट्राई करूंगी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आप एक शॉर्ट नोटिस पे आ गई। आइए मैम, सारे गेस्ट और हमारे सर आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, आज सभी आप बहुत एक्साइटेड होंगे हमारे बीच नंदिनी सिंह को देखकर, उतना हम भी है। उनको वेलकम करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आवर फाउंडर मेंबर। सर प्लीज वेलकम। ये तो आनंद ठाकुर है ना? ये सांप बचना नहीं चाहिए। अब तो दोबारा कभी इस घर में नहीं घुस पाएगी और ना इस परिवार को कभी परेशान कर पाएगी। वेलकम बैक नंदिनी। आप यहां पहले भी आ चुकी हैं जब आप इतनी सी थी। एक्चुअली अंकल मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तब बहुत छोटी थी और आज से बहुत सालों पहले की बात है। थैंक यू सो मच। सर, तेजेश्वर की बेटी जब 3 साल की थी, यानी कि आप 3 साल की उम्र में यहाँ पर पहली बार फूलपुर आई थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपने अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता मुझे भेंट किया था। जी। और आज अपने इस एनजीओ में आपको चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। दोस्तों, सर तेजेश्वर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो दुनिया भर में अपनी चैरिटी और सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। और अब उनकी बेटी नंदिनी, वो भी हमारे बीच में रहकर सोशल वर्क और चैरिटी के काम करेगी। हमने आपके लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। ओह, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो डैड के एनजीओ का फंक्शन चल रहा है। डैड ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का है छोटे मालिक? अरे बड़े मालिक तो आपको देखकर बहुत ही खुश होंगे। अबे इडियट, डैड ने मुझे ऑफिस जाकर मीटिंग करने के लिए बोला था
और उनके हिसाब से इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। ओह, तो ऐसा मामला है। मतलब बड़े मालिक को ये नहीं पता कि आप पर्दे वर्दे वाला गेम खेल रहे हो। तब तो बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, अगर मैं फंसा ना तो तुझे भी फंसाऊंगा। अरे तो यहाँ खड़े खड़े कर कहा रहे? चलिए निकलते हैं। चला निकल। रुक रुक रुक, मैं जो काम करने आया वो करके ही जाऊंगा। तेरी भाभी को बर्थडे विश। गाड़ी में जितने भी गिफ्ट पड़े हैं सब ले आ। गिफ्ट विफ्ट छोड़िए, यहाँ बड़े मालिक हैं। अभी हम निकलते हैं। अरे तुझे जितना बोला उतना करना यार। एक बात कहें छोटे मालिक, आप खुद तो फंसेंगे और हमें भी फंस पाएंगे। छोटे मालिक भी हमको फंसाएंगे किस दिन। ये लो छोटे मालिक, आपके गिफ्ट। छोटे मालिक, वो देख रहे। ये दोनों लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? और उनके पीछे क्या वो सपेरा है? ये सब क्या हो रहा है? अगर उस सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसे किसने बुलाया होगा यहाँ पे? उन लड़कों ने या फिर आनंद ठाकुर ने? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? नहीं, मेरा काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आज सब क्लियर हो जाएगा कि ये लड़की नागिन है या नहीं। ये सपेरा तो असली सपेरा है। इसकी बीन भी असली है। कहीं ये सब आनंद ठाकुर की प्लानिंग तो नहीं? मुझे यकीन होता जा रहा है कि आनंद ठाकुर को मुझ पर शक हो चला है। अरे अब यहाँ आकर मैं उसके जाल में फंस चुकी हूँ।